Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today we are going to start a new topic. Actually आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है जीडीएस की शेड्यूल सेकेंड सिक्स्थ लिस्ट का, तब वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बाहर कर दिया जाता है। उसका रीज़न जानते हैं कि किन कारणों की वजह से वो कैंडिडेट बाहर हुए हैं। और अगर आप कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है या वो वेट कर रहा है अगली आने वाली लिस्ट का, तो उसको कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए सो दैट कि जो उसका सिलेक्शन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो सक्सेसफुली वहाँ पर हो पाए। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो इसमें रोल प्ले करने वाली हैं। शेड्यूल सेकेंड सिक्स्थ लिस्ट, इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर एराइज हो रही हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी मिले जिनसे बात करके पता चला कि वो इस जॉब को करना नहीं चाहते थे, तो इस मुद्दे पर भी आएंगे और हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें रही होंगी जिससे कैंडिडेट चाहता नहीं है कि मैं इस जॉब को करूं। बट उससे पहले हम लोग वो चीज़ डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे वो कैंडिडेट को बाहर कर दिया जा रहा है। सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स कवर किए हैं और उन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए और पता करिए कि इसमें कौन से पॉइंट्स आपसे सिमिलर मैच हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसका रीज़न यही हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बने नहीं हैं, तो वो वहाँ से बाहर हुए हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि जो सिलेक्शन है उन्होंने एक गलत तरीका चुना कि सिलेक्शन चूज करने के लिए उन्होंने कहीं सोर्सेज से अपना कुछ करवाया या फिर उन्होंने नाजायज़ तरीके से कोई गलत एक जुगाड़ करके उसमें एंट्री पाई, और जब डीबी का टाइम आया तो वो वहाँ से बाहर हो गए। थर्ड है कि रॉन्ग इन्फो अबाउट मार्कशीट नंबर। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं और थे भी जिन्होंने गलत तरीके से मार्कशीट के जो नंबर होते हैं वो गलत चढ़ा दिए। 50 मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं तो उन्होंने 80 कर दिए, और जिनके 80 आ रहे थे उन्होंने 95 तक पहुंचा दिए। तो उस प्रॉब्लम की वजह से डीबी से वो बाहर हो गए। सेकेंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके भी मार्कशीट में अगर नंबर कम थे तो उन्होंने दूसरे की मार्कशीट अपनी मार्कशीट की जगह पर अपलोड कर दी, उसके मार्कशीट को लेकर पहुंच गए, तो उस कैंडिडेट को भी वहां से बाहर कर दिया गया। और क्या है, और कौन सी प्रॉब्लम्स इसमें अराइज हुई हैं, वो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले एक और मुद्दा उठता है इसमें कास्ट सर्टिफिकेट का। कास्ट सर्टिफिकेट एक ऐसा इशू है जो अदर स्टेट में जो कैंडिडेट सिलेक्शन लेने के लिए गए थे या सोच रहे थे, जिन्होंने फॉर्म भरा था, वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आप दूसरे स्टेट में डीबी के लिए जा रहे हैं तो जो वो दूसरा स्टेट में जहाँ पर आप डीबी के लिए जाओगे तो वहाँ पर वो कास्ट सर्टिफिकेट मांगेंगे, वो सेंट्रल का मांगेंगे, वो स्टेट का नहीं मांगेंगे। ये बात नोट करके लिख लो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपके जिस स्टेट में आप रहते हैं वहीं से अगर आपने फॉर्म में अप्लाई किया है तब तो आप स्टेट का वहाँ पर सर्टिफिकेट लगा के कास्ट चल जाओगे। बट अगर आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ पर आपको कंपलसरी कंडीशन यही है कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगेगा। उससे बचने का एक उपाय यही था कि जब आपने फॉर्म को फिल किया था तब वहाँ पर वो ऑप्शन देता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कहाँ करवाना चाहोगे। वहाँ पर आप लोगों ने गलती की है जिन्होंने दूसरे स्टेट के लिए डीवी को चूज किया। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको डीवी अपने ही स्टेट, अपने ही डोमिसाइल, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आसपास की जगह से करना चाहिए था, जो आपके घर से सबसे नज़दीक एरिया हो। मूविंग फर्दर, और कौन से पॉइंट्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने ग्रेड के जो मार्क्स होते हैं, जैसे 10th में CGPA वगैरह, जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ग्रेड को चेंज कर दिया और मार्क्स भी उसमें गलत तरीके से फिल कर दिए, वो कैंडिडेट भी बाहर हो गए। सब ये है कि जो बाहर किए गए कैंडिडेट, उनके साथ कुछ गलत नहीं किया सरकार ने, उनको कुछ पनिशमेंट नहीं दी अभी तक कि भैया तुमने अगर ऐसा किया है तो हम तुम्हारे लिए एक पनिशमेंट के तौर पर ये कुछ करने वाले हैं तुम्हारे साथ में, वो अभी तक देखने को नहीं मिला। दैट्स वेरी गुड। ओल्ड सर्टिफिकेट नॉट अलाउड, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने बोला है कि जो सर्टिफिकेट हैं
वो हम पुराने सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। मतलब कि 1 साल से अगर पुराना तुम्हारा सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो नया होना चाहिए, न्यू सर्टिफिकेट वो लोग वहाँ पर ले रहे हैं। तो जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं अगली आने वाली लिस्ट का, तो वो मान के चलें कि जो सर्टिफिकेट है वो तुम्हारा 1 ईयर से ज़्यादा पीछे का नहीं होना चाहिए। 1 ईयर के अंदर में है तो आपका वो चल जाएगा। मूविंग फर्दर, डीबी एड्रेस फॉर अवे फ्रॉम दियर होम स्टेट, जो मैंने डिस्कस कर लिया कि तुम्हें जो डीबी वाला ऑप्शन चूज़ करना था वो अपने घर के पास चूज़ करना था, दूसरे स्टेट में जाने से प्रॉब्लम होती है। थर्ड पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या कहते हैं कि भैया हमें इस जॉब को करना नहीं, क्योंकि उसका रीज़न एक ये है, वो कैंडिडेट चाहते थे कि मुझे बीपीएम की जॉब मिले, बट कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एबीपीएम के पद पर सिलेक्शन हुआ है, बट वो इस जॉब को अब इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनको लगता है कि हम एबीपीएम के पद के लायक नहीं हैं, हमें करना बीपीएम था, तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगा और वेट करूँगा आगे आने वाली वैकेंसी का या नेक्स्ट लिस्ट का। तो ये कैंडिडेट, उनके साथ प्रॉब्लम एराइज हो रही है। जो कैंडिडेट को लगता है कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं तो सजेस्ट यही करूँगा, अगर आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है या अभी आपके पास कोई चांस नहीं है किसी में चीज़ में आगे बढ़ने का, तो आपको एबीपीएम के तौर पर यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहिए। एंड देन जब नेक्स्ट बार जब वैकेंसी आए तो वहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करके दोबारा बीपीएम के लिए ट्राई करना चाहिए। उतनी बेकार नौकरी एबीपीएम है नहीं, क्योंकि मैंने खुद की है तो मुझे पता है कि सबसे कम टेंशन इसी जॉब में है। एबीपीएम और डाक सेवक में सबसे ज़्यादा टेंशन बीपीएम की जॉब में रहती है। उसका रीज़न ये है, उसमें तुम्हें क्राइटेरिया के तौर पे तुम्हें अकाउंट्स खोलने होते हैं, उसमें सारा जो प्रॉपर हिसाब होता है वो पूरे व्यू का तुम्हें निकालना रहता है। तो सारी चीज़ें बीपीएम को ही करनी पड़ती हैं और ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है सैलरी में, वही 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो शेड्यूल सेकेंड 6th लिस्ट के लिए मैंने कवर किए। सबसे अलग मुद्दा जो लोग यही सोच रहे हैं कि नेक्स्ट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। नेक्स्ट लिस्ट तुम्हारी 15 जैन के बाद आएगी, यानी कि 15 जैन के बाद तुम्हारी जो डीबी वाले जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि नई लिस्ट आएगी 7th लिस्ट। अगर 7th लिस्ट नहीं आती है तो फिर क्या होगा, तो फिर जो नई वैकेंसी आएगी वहाँ पर उनके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो इतने कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं ना, वो कैंडिडेट जब बाहर हो जाएंगे तो वहाँ पर सीट्स ओपन हो जाएंगी, सीट्स खाली रहेंगी और सीट्स को फुलफिल करने के लिए वहाँ पर उनको एक नई वैकेंसी चाहिए होगी या फिर उनको एक नई लिस्ट निकालनी पड़ेगी। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन